आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़े, 50% ऑफ है दोस्तों हमारे कोर्सेज पे। ये साल की सबसे बड़ी सेल है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 200 रुपये का, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट 150 के, डार्क साइकोलॉजी 150, एनएलपी की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। अभी साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल की आज क्लास लूँगा, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे आज लास्ट डेट है, 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। यहां पे अगर बात करते हैं तो एक और आतंकी को मार दिया गया है। पाकिस्तान के कराची के औरंगी टाउन में एक और आतंकी उल्ला तारिक को खत्म कर दिया गया। रिलीजियस गैदरिंग जो है वो अटेंड करने जा रहा था ये, ठीक है। आया कोई बाइक से, अननोन, मास्क पहना हुआ, गोलियों से भून दिया। इस नवंबर महीने में तीसरा है जिसको मारा गया है। कराची पुलिस ने कहा है कि ये टारगेटेड किलिंग है, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म, टारगेटेड किलिंग है ये, यानी कि आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। इससे पहले अभी मैंने आपको 3 दिन पहले खबर बताई थी, अकरम गाजी को मार दिया गया। उससे पहले वो था शाहिद, ठीक है, जो 2018 में सुजवान में जो अटैक हुआ था कश्मीर में, उसका मास्टरमाइंड, उसको किडनैप करके लश्कर का मेन, ये अकरम गाजी और ये शाहिद जो दोनों किडनैप करके ले गए इसको एलओसी के पार, गला काट के फेंक दिया। अब दोस्तों ये हुआ क्यों, मैं आपको बताता हूं। इसके 3 रीजन हैं जो एक्सपर्ट बताते हैं। सबसे पहला रीजन तो फर्स्ट थिंग कि हो सकता है इंडियन एजेंसीज ने मरवा रही हो, ठीक है। जो इंडियन एजेंसीज हैं हो सकता है वो, जैसे रॉ, माइट बी पॉसिबल, रॉ आईबी का इसमें हाथ हो। अब रॉ आईबी इस तरीके के ऑपरेशन चलाती है, दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी चलाती है, बट पॉसिबिलिटी है इसमें होता क्या है दोस्तों कि आपको पता ही है कि हाल ही में टारगेटेड किलिंग हुई है। टारगेटेड किलिंग लगातार कश्मीर में मारा है लोगों को, बेगुनाहों को। कभी प्रिंसिपल को मार रहे हैं, कभी बैंक के एम्प्लॉय को मार रहे हैं, कभी टीचर को मार रहे हैं। तो इस पिछले 3-4 महीनों में दहला है कश्मीर ये वैसी किलिंग। और मैंने आपको उस समय लेक्चर्स लिए तो बताया था कि जो वहां के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, तो वो बड़े टेंशन में थे। उन्होंने बताया ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें ट्रेल ही नहीं है, देयर इज नो ट्रेल इन्वॉल्व्ड। पहले के जमाने में क्या होता था कि आप पकड़ लेते थे आतंकियों को, लेकिन इस बार एक मास्क पहने आएगा, आपको देगा, उससे कोई आपका लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं, वो आपको जानता भी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं मिला हो, फिर वो दूसरे को देगा, फिर ये तीसरे को देगा। तो यानी कि ट्रेल है ही नहीं, कब कहां से कौन मार दे हमको नहीं पता। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तगड़ा काम किया बहुत। अभी आपको याद होगा ये अकरम गाजी जो था, ठीक है, जो अक्टूबर में जो बहुत ही, ये सितंबर में जो अटैक हुआ था, जब गलत इंफॉर्मेशन यहां पे आर्मी को दी गई थी, हमारे 4 जवान शहीद हुए थे, गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। और उसके बाद फिर बहुत ही ज्यादा ये दुखद खबर आई थी। तो इंडियन आर्मी तो भाई लगातार काम कर ही रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी, और इन सबको मौत के घाट उतारा जा रहा है। जितने भी टेररिस्ट हैं जिनको मारा गया, उनका एक ही काम था कि कश्मीरी को, जो वहां पे आतंकियों की फैक्ट्री तैयार करो, कश्मीर से हो सके, कश्मीर से तो युवाओं को लाओ, उसके बाद इनको ब्रेन वॉश करके वापस भेजो, इनफिल्ट्रेट करवाओ, और इनको मार गिराया है। भैया कश्मीरीज आर वेरी स्मार्ट, और वो भारत के साथ हमेशा भारतीय हैं, और हमेशा भाई कितने जासूस तो कश्मीरी हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है इंडियन इंटेलिजेंस, और देखिए इस पे आंसू तो बाना है नहीं, ये सब तो आतंकी है, ये तो बहुत लेट मर रहे हैं, इनको तो पहले ही मार देना चाहिए था। सेकेंड, इसकी बहुत बड़ी वजह है जो अभी तारिक की जो मौत, इसको गोली मारी है, बताई जा रही लोकल ग्रुप्स, ये लोकल ग्रुप्स का काम है। पुलिस ने ये बोला है कि देखिए पाकिस्तान में ना बहुत सारे आतंकी संगठन, छोटे छोटे आतंकी संगठन खड़े हो गए हैं, और ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब ये आपस में ही लड़ते रहते हैं वर्चस्व की लड़ाई के लिए। अब अभी तारिक जो है वो जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। अब जैश ए मोहम्मद का जो लीडर है वो मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जिसको हमने 1999 में छोड़ दिया था। ICJ 814, जब 178 के करीब नागरिकों को प्लेन हाईजैक करके कांधार ले जाया गया, और बदले में हमने मसूद अजहर को छोड़ा, ठीक है। शाहिद लतीफ को भी मारा, शाहिद लतीफ को भी 2010 में छोड़ा। अब वो बहुत डेंजरस था, उसने बाद में पुलवामा किया। तो ये आतंकियों को अगर आप छोड़ोगे तो ये, खैर यहां तो 1999 में तो हमारी मजबूरी थी, हमको छोड़ना पड़ा,
मसूद अजहर को, और उसने जितने भी, फिर तुरंत उसके तुरंत बाद अगले ही साल उसने क्या किया, पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, कश्मीर की विधानसभा पे अटैक कर दिया। भारत और पाकिस्तान लगभग लगभग युद्ध के करीब आ गए थे। पुलवामा किया, पठानकोट अटैक किया, सब इसमें मसूद अजहर। अब देखो क्या हुआ 2019 में, 2019 में, इससे पहले ये बहुत ज्यादा घमंड में था मसूद अजहर, ऐसे चल रहा था, हाँ भाई क्या है क्या है, अटैक इधर करना है, चलो कर देंगे, खत्म कर देंगे। अभी जो ये मारा है ना तारिक को, ये इसका मेन हैंडलर था। ये सब तो देखिए, हमको खाली हाफिज सईद दिखता है, हमको खाली मसूद अजहर दिखते हैं, पर्दे के पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं। पर्दे के पीछे यही लोग हैं, और यही ज्यादा डेंजरस हैं, जो कि ट्रेनिंग देते हैं, रिक्रूट करते हैं, पैसे का इंतजाम करते हैं, टारगेट चुनते हैं। तो बहुत घमंड में था। 2019 में अटैक हुआ था इसके ऊपर, भयानक मस्जिद पे, ये लगभग मर गया था मसूद अजहर, खत्म कर दिया था इसको। उसके बाद 2019 और अभी कोई तकरीर आप इसकी नहीं सुनेंगे, पता नहीं मरा है भी, मर जिंदा है कि मर गया, कुछ भी गायब है ये, कहीं कुछ नहीं आएगा इसका आपको। हाफिज सईद भी निपट गया था 2016 में जो मस्जिद पर अटैक हुआ था। तो ये चीज है। तीसरा, आईएसआई, ये भी एक बहुत बड़ी, आईएसआई इनको खुद मार रही है। आईएसआई जो है, जब कोई आतंकी इनके काम का नहीं रहता तो मार देती है, वो हमने देखा है। ढूंढ ढूंढ के जर्नलिस्ट को मारा था आईएसआई ने, हाथ था पीछे बलूचिस्तान में। तो आईएसआई का इसमें कि भाई ये आईएसआई खुद मरवा रही है, और ये इल्जाम जो है भारतीय एजेंसीज पे डाल रही है। अब ये सबसे बेस्ट तरीका है, खुद ही मरवा दो और इल्जाम दूसरे के ऊपर डाल दो। वैसे भी आपको पता है कि भी जितने भी देश हैं इंक्लूडिंग चाइना, वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि भैया आतंकी के लिए, आतंकवाद के लिए कुछ करोगे कि नहीं, वरना हम जा रहे हैं, पैसे से नहीं मिलने वाले। तो हो सकता है ऐसा ही एक के बाद एक करके आपको बता दो कि जो आतंक, आप देखिए एक शहर में सबसे बढ़िया जो एरिया होता है कैंट का होता है, कैंटोनमेंट, आर्मी का एरिया, डिफेंस कॉलोनीज, सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत। इन आतंकियों को डिफेंस कॉलोनीज में घर दिए गए हैं। कई बार मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनमें जो क्राइम जर्नलिस्ट है, जो बढ़ती क्लोज से, बहुत करीब से वो आतंक को पूरा रिसर्च करते, उस पर स्टडी करते, वो बता रहे थे कि इनको देखा गया है डिफेंस कॉलोनीज में टहलते हुए। बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई इनकी खिदमत करती है भैया, लेकिन जब ये इनके काम के नहीं रहते तो चुप्पे से मरवा देती है। तो 3 रीजन हो सकते हैं। परमजीत पंजवार लाहौर में मार दिए गए। खालिस्तान, ये जैसे अभी पन्नू 19 को धमकी दी 19 नवंबर को कि कोई फ्लाइट मत बोर्ड करना, ये सब क्या है, ये पाकिस्तानी ही है, कोई खालिस्तानी नहीं है। ये कहता है कि लाहौर में रजिस्ट्रेशन करवाना, तो पूरा एसआई का पाकिस्तान का अधर्म के साथ खड़े हो तो हालत तो यही होगी। तो लाहौर 6 मई को लाहौर पे गोली मार दी। फिर उसके बाद मौलाना रहमान जो है कराची में 12 सितंबर को गोली मार दी। मुफ्ती कैसर फारूकी, इसको 30 सितंबर को, बहुत डेंजरस थे। शाहिद लतीफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसको जो छोड़ा था ना, ये बहुत बड़ी गलती की थी 2010 में, ठीक है। उसके बाद फिर ख्वाजा शाहिद, इसको एबडक्ट करके खत्म, ये तो अभी की बात है, जब अभी 3 दिन पहले मैंने लेक्चर लिया था, इसकी सिर कटी लाश मिली थी एलओसी के पास में। और उसके बाद फिर गाजी को भी, अकरम गाजी को भी अभी मार दिया गया था, दोनों को साथ में मारा गया था। तो ये चीज है, इसको तो गोली मारी थी अकरम गाजी को। तो टारगेटेड किलिंग है, हर तीसरे चौथे दिन ये खबर आ जाती है कोई ना कोई आतंकी जा रहा, और ये मेन आतंकी है। अब इसमें आतंकियों में भी बहुत दहशत है। आपको क्या लगता है, खलबली मच गई है, जो भी करवा रहा हो, लेकिन डर गए हैं, वो नहीं पता कि जा रहे हैं कब, कहां से गोली मार दें हमको। सब के सब डरे हुए हैं और सब के सब मरेंगे। तो ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, 50% ऑफ, इससे बढ़िया फिर कभी आपको मौका नहीं मिलेगा, इतना अच्छा मौका। तो लास्ट डेट है, आप मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।